स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। बात सबसे पहले राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। राज्यसभा के लिए तुलसी साहू का नाम कांग्रेस से सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ से तुलसी साहू का नाम है। एक नाम प्रदेश से बाहर का होगा, यह भी कहा जा रहा है और औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, यानी लिस्ट अभी आई नहीं है, औपचारिकता इसकी बाकी है। दुर्ग की जिला अध्यक्ष तुलसी साहू रह चुकी हैं और ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखती हैं तुलसी साहू। पेशे से वकील हैं तुलसी साहू। संगठन के अलग अलग पदों पर वे काम भी कर चुकी हैं और अब उन्हें पार्टी राज्यसभा भेजने की तैयारी में है, इसीलिए उनका नाम सामने आया है। 2 सीटें खाली हो रही हैं और 2 सीटों में से एक पर तुलसी साहू का नाम, और माना जा रहा है कि दूसरी सीट जो है उस पर कोई बाहरी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा जाए। एक नाम प्रदेश से बाहर का हो सकता है, किसका हो सकता है यह अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि तुलसी साहू का नाम, एक जो कि ओबीसी वर्ग से आती हैं, महिलाएं हैं, पेशे से वकील हैं, संगठन के अलग अलग पदों पर काम कर चुकी हैं, दुर्ग की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, कई जिम्मेदारियां वो संभाल चुकी हैं। और इसी से जुड़ी खबर एक और बता दें कि रायपुर में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सुबह 10:30 बजे यह बैठक शुरू हो जाएगी। विधायक दल की इस बैठक में राज्यसभा के चुनाव पर भी चर्चा होनी है। कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी इस बैठक में ही हो सकता है। इसके साथ ही कल ही राज्यसभा के लिए नामांकन भी भरा जा सकता है। पार्टी के सभी विधायक राज्यसभा उम्मीदवार के साथ नामांकन में शामिल होंगे। उधर इससे पहले छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर दर्जन भर लोगों ने दावेदारी ठोकी थी। वहीं 3 नेताओं ने तो चुनाव लड़ने के लिए सोनिया गांधी को पत्र भी लिख डाला था। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। दावेदारों के सीधे सोनिया गांधी के पत्र लिखने से पार्टी में हड़कंप तक मच गया था। गौरतलब है कि राज्यसभा के लिए 31 मई को नामांकन होना है। और कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के दावेदारों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोगों को नाम तय करने का अधिकार नहीं है, नाम हाईकमान तय करेगा और इन्हें सिर्फ उस पर मुहर लगानी है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की यह स्थिति नहीं है कि वो अपना नाम तय कर सके। को तय करने की अधिकार भी नहीं है। जो तय करेगा हाईकमान तय करेगा, वहीं से नाम आएगा। इनको सिर्फ मुहर लगाना है। कांग्रेस की ये स्थिति नहीं है कि वो अपने नाम तय कर ले। और हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, एक नाम तो तय हो गया और दूसरे नाम का इंतजार है और यह कहा जा रहा है कि बाहर का हो सकता है। इसी बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी जो है वो तंज कस रही है और इस अंदाज में कह रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कुछ तय नहीं कर रही, जो भी होगा आला कमान से तय होगा, ये तो केवल उस पर मुहर लगाने का काम करेंगे। जी पुनीत, जब भी कभी राज्यसभा सीटों की बात आती है तब इस दौरान जो नाम का ऐलान किया जाता है वो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के पास रहता है और केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मुहर के बाद ही नामों का ऐलान होता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हालांकि बीजेपी एक तरह से तंज कस रही है कि एक नाम जो है वो दिल्ली से होगा और दिल्ली से ही जो है वो नाम तय किए जाएंगे और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन जिस तरह के जो नाम सामने आ रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि सारे समीकरणों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, क्योंकि प्रदेश के भीतर से जो नाम तुलसी साहू का निकल करके सामने आ रहा है और लगभग नाम फाइनल माना जा रहा है, नाम तय माना जा रहा है और औपचारिक ऐलान का जो है इंतजार अभी फिलहाल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि आज देर रात तक नामों का ऐलान हो सकता है। और क्योंकि यहां पर राज्यसभा की सीट के लिए एक तरह से दिग्गज नेताओं की फहरिस्त थी, लंबी फहरिस्त थी, बहुत लोग अपनी इच्छा जता चुके थे राज्यसभा जाने की और ऐसे में एक लो प्रोफाइल नेत्री का नाम सामने आता है और यह भी बताया जाता है कि सारे जो समीकरण हैं
उसको ध्यान में रख करके ये नाम फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि साहू समाज से तुलसी साहू आती है और एक बड़ा वर्चस्व यहाँ पर छत्तीसगढ़ में साहू समाज का देखा जा रहा है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग से भी हैं। इसके पहले जो छाया वर्मा थी प्रदेश से राज्यसभा सांसद, वो भी ओबीसी वर्ग से आती थी। इसके अलावा महिला कैंडिडेट भी है और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर यह भी गौर करने वाली होगी कि सभी क्यों अभी तक के किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। दुर्ग से आती हैं, एडवोकेट भी हैं और सारे समीकरणों पर एक तरह से तुलसी साहू पिट बैठ रही थी। इसलिए प्रदेश नेतृत्व के जो नेता हैं उनके द्वारा तुलसी साहू का नाम रिकमेंडेशन हुआ होगा और उसके बाद ही जो है आला कमान द्वारा उस पर मुहर लगेगी। तो फिलहाल औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ही देर में जो लिस्ट है वो फाइनल सामने आ जाएगी और इंतजार खत्म होगा। रही बात दूसरे नाम की, तो दूसरे नामों को लेकर के भी कयासों का दौर काफी समय से चल रहा है कि क्या प्रियंका गांधी का नाम फाइनल होगा। इसके अलावा अजय माकन का, के राजू का नाम, प्रमोद तिवारी का नाम भी सामने आ रहा था। अब ऐसे में ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि दूसरा जो नाम है वो किस नेता का होगा। हालांकि दूसरा नाम प्रदेश से बाहर का ही रहने वाला है, दूसरा नाम प्रदेश से बाहर का ही रहने वाला है, वो भी ऐसे वक्त में देवव्रत जब 3 दावेदार सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी दावेदारी जता रहे हों। ऐसे में 2 सीटों के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई और उसमें भी प्रदेश का एक ही नाम होगा और बाकी जो होगा वो बाहर से होगा। ये कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहेगा इसके बाद? राज्यसभा की जब से सीटें खाली होने की हलचलें चल रही थी, राज्यसभा चुनाव को लेकर के बातचीत चल रही थी, तब से दिल्ली तक नेताओं की लॉबिंग भी चल रही थी। कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम सामने आए, कई ये भी इच्छा जता चुके थे कि राज्यसभा में उनको जाना है, उनकी दिली तमन्ना रही है राज्यसभा जाने की। कई बड़े चेहरे यहाँ पर सामने आए और सबने अपनी दावेदारी पेश करते हुए सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा। और इसके अलावा कोशिश ये भी रही कि इस दौरान किसी न किसी तरह से आला कमान के कानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि वो राज्यसभा के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। और इस कोशिश में बाजी मार ले जाती हैं तुलसी साहू, जो कि दुर्ग की जिला अध्यक्ष रही हैं और ऐसे में काफी लो प्रोफाइल बैकग्राउंड से भी आती हैं। और अब तब ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि सारे चीजों का ध्यान यहाँ पर पार्टी रखना चाह रही है और क्योंकि 2023 में चुनाव है, तब ऐसे में कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती। रही बात प्रदेश के बाहर से दूसरा नाम शामिल होने का, तो ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि पिछली बार जब राज्यसभा की सीटें मिली थी तो उसमें केटीएस तुलसी थे और दूसरे जो थी वो छाया वर्मा थी। तब ऐसी स्थिति में ये तो लगभग तय ही माना जा रहा था कि दूसरा जो उम्मीदवार होगा वो प्रदेश के बाहर का ही होगा। तब ऐसे में अभी इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो नाम प्रियंका गांधी का होगा, क्या वो नाम प्रमोद तिवारी का होगा, के राजू और अजय माकन के नाम की भी चर्चा जोर शोर से चल रही है। फिलहाल आज रात तक के नाम जारी होने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है और फिर कल विधायक दल की सुबह 10:30 बजे बैठक भी रखी गई है और सब माना जा रहा है कि वहीं पर नामों का ऐलान करके वहीं से नॉमिनेशन के लिए भी नेता साथ में चले जाएं, विधायक चले जाएं। इधर कोंडागांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि डेनिक्स जैसी संस्था के कारण रोजगार बढ़ रहा है। केशकाल में पत्रकारों से बात उन्होंने की और कहा कि बस्तर में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण का काम हो रहा है। बड़े डोंगर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। उधर धनोरा में कॉलेज और बैंक खोलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी बस्तर में शांति और विकास के लिए काम कर रहे हैं। इधर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम को आमंत्रित न करने पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने कुलपति पर विश्वविद्यालय को राजनीतिक अड्डा बनाने का आरोप लगाया। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल कह रहे हैं कि दीक्षांत समारोह में सीएम को नहीं बुलाना निंदनीय काम है। कुलपति पद पर बैठे व्यक्ति को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के साथ ही कांग्रेस इसका विरोध करती है। सबसे ज्यादा चर्चित बना है रमन सिंह सरकार में बना है और उस समय मौन थे और आज जब नहीं हो रहा है तो हल्ला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, या तो सांप्रदायिकता की बात करेंगे या धर्मांतरण की बात करेंगे, इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद।
और वहीं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम को आमंत्रित नहीं करने पर कांग्रेस सवाल उठा चुकी है और कह रही है कि राजनीतिक अड्डा बनाया जा रहा है कॉलेज को। पीसीसी संचार प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना निंदनीय काम है। दुर्भाग्यजनक है कि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय को कुछ दिनों से उन लोगों ने जिन्हें वहाँ की व्यवस्था को संभालना है उन्हीं लोगों ने राजनीति का अड्डा बना के रखा हुआ है। विशेष तौर पे एक विचारधारा विशेष को प्रोत्साहित करने की वहाँ कार्य योजना बनाई जा रही है। यदि एक बड़ा कार्यक्रम है, राज्य के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम किया जा रहा है, दीक्षांत समारोह है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। और यदि मान लो कोई समय की प्रॉब्लम है तो मुख्यमंत्री जी के समय के अनुसार किसी को भी आगे पीछे किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ पूर्वाग्रह के हिसाब से बिना मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया कार्यक्रम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। और विशेष तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस प्रकार की काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा। एनएसयूआई तो छात्र संगठन है, कांग्रेस का राजनीतिक दल का एक विंग है, वह भी इसका विरोध करेंगे, गलत करेंगे। बस्तर के विकास को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बस्तर का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सुनिए। बस्तर का विकास 3.5 साल से ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है। 3.5 पौने 4 साल में मुख्यमंत्री जाके बोल रहा है मैं पहली बार आया हूँ, बताओ क्या काम करना है। अब 1.5 साल बचा नहीं है, क्या काम होगा? काम तो हो ही नहीं सकता। जब पौने 4 साल कोई काम नहीं हुए तो अब क्या काम होंगे? इसलिए बस्तर और सरगुजा पूरी तरीके से उपेक्षित है इस सरकार में। इधर इस बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक बार फिर से बदलाव की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि दिग्गज नेताओं के कॉकस को तोड़ने के लिए आलाकमान कुछ बड़े फैसले लेने जा रहा है, जिसके संकेत कई मौकों पर मिले हैं। बीजेपी के इस बदलाव के बयान पर सियासत भी तेज है। देखिए रिपोर्ट। लगातार 15 सालों तक सत्ता चलाने के बाद साल 2018 में विपक्ष में आई छत्तीसगढ़ बीजेपी के अब तक मजबूत विपक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। जो धार विपक्ष में होनी चाहिए वे धार धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। जानकार मानते हैं कि मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित संगठन के अन्य बड़े पदाधिकारी रमन गुट के हैं। इन सब के बीच एक बार फिर बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की बयार बहने लगी है। बीजेपी में बदलाव की इस बयार पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। एक सशक्त विपक्ष छत्तीसगढ़ में जरूरत है और उस भूमिका में अभी तक छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं दिख रही है। ये केंद्रीय नेता भी महसूस कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की आम जनता भी महसूस कर रही है। इसको देखते हुए भाजपा हाईकमान ने यह संकेत अलग अलग तरीके से दिया है कि बदलाव होगा। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को छत्तीसगढ़ के हालात की पूरी एक एक चीज़ की जानकारी है और उन्हें यह भी मालूम है कि उनके जो भी नेता हैं, चाहे वो बड़े पैदों में बैठे हुए मोर्चा प्रकोष्ठ के नेता हों या फिर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सारे के सारे पिछले 15 साल में दागी रहे हैं। सबके ऊपर में भ्रष्टाचार के, वादा खिलाफी के, करप्शन के आरोप हैं और जनता इनको नापसंद करती है। इस चीज़ को इनका आलाकमान जानता है। दरअसल बीजेपी संगठन में जिम्मेदारों के कार्यों से संगठन आलाकमान बेहद ही नाराज चल रहा है। युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा, दोनों के प्रमुख जिम्मेदारों को कई बार फटकार लग चुकी है, मगर इसका व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा। इन सब के बीच जो चर्चा है वह ये है कि बीजेपी में बदलाव की बयार तेज हो गई है। प्रमुख पदों से औसत नेताओं की होगी छुट्टी। कार्यकारी पद देने की भी तैयारी में बीजेपी आलाकमान। अध्यक्ष का चेहरा बदलने की चर्चा तेज। 2-3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा। युवा और महिला मोर्चे के अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चा। अलग अलग वर्ग के नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी। सभी वर्गों को साधने के लिए संगठन में प्रमुख पद देने की कवायद। रमन गुट की ताकत को कम करने अन्य गुटों के नेताओं को एंट्री। इन तमाम बड़े बदलावों की चर्चा के बीच बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि बीजेपी संगठन कांग्रेस के बयानों पर या मीडिया की चर्चा पर नहीं, बल्कि फीडबैक के आधार पर कार्य करता है।
राजनीतिक कयास है, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और रमन सिंह ने इसकी पुष्टि भी एक तरह से की है कि कई लोग कपड़ा सिलवा लिए हैं। तो उनका ये फार्मूला है, ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं जो अलग अलग समाजों के होंगे और जिनकी अलग अलग भूमिका होगी। देखिए, चर्चाएं जो लोग हैं वो करते रहते हैं, मीडिया करता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, शीर्ष नेतृत्व है, वो अपने नीतिगत आधार पर काम करता है। किसी कांग्रेस के कथन से या फिर मीडिया की कोई बातचीत है, इस तरह से नहीं होता। फीडबैक लेते हैं, वास्तविकता क्या है, कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है, ये तमाम प्रकार के विषयों पर निर्णय होते हैं और उसके बाद बड़े बड़े निर्णय होते हैं। आपने देखा जो कांग्रेस लगभग 125-130 साल में नहीं कर पाती, ऐसे बड़े निर्णय हो जाते हैं। कभी सांसदों की पूरी टिकटें कट जाती है, पूरे मंत्रिमंडल परिवर्तित हो जाता है हिम्मत कांग्रेस में इस तरह की चीजों को करने का। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। मौजूदा सत्ताधारी दल कांग्रेस दोबारा सत्ता पाने के लिए संगठन में कसावट शुरू कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए अब भी कयासों और अटकलों पर ही चल रही है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी में बह रही बदलाव की बयार कहां जाकर थमती है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर। कांग्रेस से राज्यसभा के लिए नाम कौन से तय हो सकते हैं? प्रियंका गांधी और तुलसी साहू के नाम लगभग तय हैं और इसमें के राजू और रणजीत सुरजेवाला के नाम पर भी चर्चा हो रही है। 4 धाम यात्रा पर तुलसी साहू गई हैं और बीच से वो लौट रही हैं। आला कमान का फोन उनके पास पहुंचा है। उसके बाद तुलसी साहू 4 धाम यात्रा पर गई हुई थी और फिर उनकी वापसी हो रही है। सिर्फ 1 धाम की यात्रा के बाद वे लौट रही हैं। उनके नाम पर पार्टी एक मत है। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या खबर है ममता? बिल्कुल, देखिए, तुलसी साहू के नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और कल भी हमने कहा था कि साहू समाज से कोई चेहरा हो सकता है और अप्रत्याशित रूप से जो है वो चेहरा हो सकता है। और अभी अगर बात करें तो एक तरह से लगभग तय माना जा रहा है कि तुलसी साहू के नाम पर जो है वो पार्टी में एक मत हो गया है। और 4 धाम यात्रा पे तुलसी साहू गई हुई थी और 1 धाम के बाद ही वो वापस लौट रही हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा, जो गांधी परिवार का जो इतिहास रहा है वो ये है कि बैकडोर एंट्री नहीं वो करते हैं, मतलब राज्यसभा वगैरह नहीं गए हैं, सीधे चुनाव लड़ते हैं। तो यही वजह है कि थोड़े से संशय की स्थिति, जो थोड़ा सा संशय जो है वो प्रियंका गांधी के नाम को लेकर है। लेकिन उसके साथ ही के राजू और रणजीत सुरजेवाला के जो नाम है वो भी चर्चा में है। हालांकि अभी फिलहाल अगर बिल्कुल वो भी चर्चा में। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। और इसी के साथ सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर आगे भी जाए। नमस्कार।